तो आज आज का सबसे प्रिय टॉपिक है। और सबसे जन्म से लेके लाइक जैसे हम जन्म लेते हैं और अंतिम सांस तक हम लोग चलते रहते हैं। तो वो बहुत सुंदर टॉपिक है, वेलनेस एंड वेलबींग। और इसमें सबसे ज्यादा एक खूबसूरती मुझे ये लगती है कि जैसे हम बाबा के बच्चे बनते हैं, या बाबा हमें चूज करता है, या हम बाबा को पहचानते हैं, राइट। तो हमारे इसमें एक एडिशन क्या हो जाती है कि हम बाबा के प्यारे बच्चे हैं, ब्रह्म कुमारी। तो बाबा की जो अपनी स्पिरिचुअलिटी की जो बातें हैं, है ना, जो हमारे अपने प्रिंसिपल्स है, और उसके साथ वेलबींग, मुझे लगता है कि ये जो बातें हैं वो बहुत नशा चढ़ाने वाली है। क्योंकि हमारे पास ज्ञान के समझ नहीं, ज्ञान की जैसे समझ हो जाती है, वैसे ही हमारा दृष्टिकोण हमारे लाइफस्टाइल के प्रति बदल जाता है। मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि कई बार ऐसे होता है कि हमारे पास जो नॉन ब्राह्मण्स आते हैं, और उनको जब हमें इसका बताना पड़ता है हेल्थ के बारे में, तो बहुत डिफिकल्ट क्यों होता है, क्योंकि वो अंडरस्टैंड बहुत जल्दी नहीं करते। तो ये जो आज का जो हमारा टॉपिक है अपने ब्राह्मणों के साथ, तो इसमें मुझे लगता है कि ज्यादा लोगों को सिर्फ अटेंशन देने की जरूरत है ना। जैसे हम लोग क्या कहते हैं कि सेवा में हम बहुत व्यस्त हो जाते हैं, या अपने कामों में बहुत व्यस्त हो जाते हैं, तो हमारे पास टाइम नहीं है। सब लोग क्या कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है। किसके लिए समय नहीं है और किसके लिए समय है? ये हम दो चीजों को खुद ही जजमेंटल हो सकते हैं, राइट। क्योंकि समय नहीं है कहते कहते कई साल बीत जाते हैं, और फिर क्या हो जाता है, हमें ज्यादा फिर अटेंशन देने की जरूरत पड़ती है। तो मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि वेलनेस के साथ क्या जुड़ता है। जैसे हेमा दीदी ने अभी पूछा था कि आज का कौन सा टॉपिक है, तो उन्होंने पूछा था सुशीला बहन को कि बोलो आज का टॉपिक कौन सा है। तो जैसे कहा वेलनेस। अभी वेलनेस ये वर्ड ही क्या करता है, हैप्पीनेस क्रिएट करता है, राइट। खुशी होती है, माइंड में खुशी होती है। तो ये जो हैप्पीनेस जो ये एक्चुअली एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है ना। एक आध्यात्मिक अनुभव है जो हर मिनट अपने लाइफ में क्या करता है, हर मिनट अपने लाइफ में क्या करता है, देखो। बाबा कहते हैं ना, संगम युग का एक एक संकल्प, एक एक श्वास, एक एक सेकंड, और एक एक मिनट, ये क्या होना चाहिए, जिसमें बहुत प्यार, जिसमें बहुत ग्रेस, और जिसमें बहुत आभार माना, ग्रेटिट्यूड। ये तीनों बातें जो इकट्ठी होती है, लव, ग्रेस, ग्रेटिट्यूड, एज दिस थ्री थिंग्स टुगेदर, हमारी जो स्पिरिचुअल लाइफ है वो सबसे प्यारी, न्यारी और खुशहाली, तीनों बातें बन जाते हैं। तो पहले हम शुरुआत करेंगे एक एक 30 सेकेंड्स, हाफ अ मिनट में देती हूँ कि आप सिर्फ आंखें बंद करके अपने आप को पूछो कि आपको क्या ऐसा है जिसमें लव, ग्रेस एंड ग्रेटिट्यूड, आप तीनों बातें जो है हमारी, एक सुंदर उसका एक कॉम्बिनेशन है। क्या मैं ऐसी हूँ? जस्ट 30 सेकेंड। हाँ, ओके। देखो, लव, ग्रेस एंड ग्रेटिट्यूड। लव माना बाबा से मुझे जितना प्यार का खजाना, खुशी का खजाना मिलता है, तो वो खजाना मैं ले रही हूँ। जब मेरे पास होगा तब मैं किसी और को दूंगी, राइट। तो दैट इज लव। दूसरा है ग्रेस। ग्रेस माना
आपका बहुत ग्रेसफुल लाइफ है। बाबा की ग्रेस माना, हम कहते हैं ना कि आप ब्लेसिंग्स लेते हैं, तो क्या होता है, उसमें ग्रेसफुलनेस आ जाता है, जिसमें एक चमक आ जाती है, एक स्पिरिचुअल आध्यात्मिक चमक। जैसे हम बच्चे अमृत वेला करते हैं, मुरली स्नान करते हैं, ज्ञानयोग करते हैं, हमारी अपनी धारणा है, तो आप विश्व में कहीं भी जाओ तो आप ग्रेसफुल दिखाई देते, माना आपके इस पे एक रूहानी चमक आती। तो वो मेरे में रूहानी चमक कितनी है, वो हम नहीं कहेंगे, वो हमें जो दूसरे देखेंगे वो कहेंगे। करेक्ट। तीसरी बात है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड माना आभार। क्या मैं रोज जब उठती हूँ तो मैं अपने आप को एक भाग्यवान आत्मा समझकर बाबा का आभार व्यक्त करती हूँ, शुक्रिया व्यक्त करती हूँ। कितने लोग हैं जो शुक्रिया व्यक्त करते? दे कैन रेज देयर हैंड, आप हाथ उठा सकते हैं। अरे वाह, काफी लोग हैं। तो हम लोग जो शुक्रिया आभार करते हैं वो कितना दिल से करते हैं। अभी देखो कल की बात है, टर्की में जो हुआ, जिसमें हमारे भाई बहन दूसरे सिटी में थे लेकिन उनसे बात हो रही थी। कल मैंने तुरंत फोन किया था, जैसे हमने न्यूज देखी तो उन्होंने बोला कि हम दूसरे सिटी में हैं, हमारे यहाँ पर ऑनलाइन पूरी भट्टी भी चल रही है, लेकिन उन्होंने ये बोला कि हम रोज जो वेलबींग का अनुभव करते, जो आज हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे, तो उनको देखो ये समय पर वही बातें कितनी काम आई, क्योंकि उनका मनोबल, उनका धैर्य, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन है, आपकी मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल, राइट, वेलनेस एंड वेलबींग, जिसमें अभी तीन बातें हम ये कर रहे हैं, लव, ग्रेस एंड ग्रेटिट्यूड। ओके। अभी इसमें ये बात मायने नहीं रखती है कि आप बाबा के ज्ञान में कब से है, आप 1 साल से है या 10 साल से है या 30 साल से है या एक दिन से है, राइट। लेकिन आपने वो ज्ञान कितना धारण करना है, उस ज्ञान की हमें कितनी समझ है, और हमारी वो समझ हमारे व्यवहार में आनी चाहिए। इसलिए कहते हैं, एक मिनट है, हेमा बहन मेरी आवाज आई होप सबको ठीक आ रही है। ओके। तो अभी हम लोग, हमारे पास देखो 24 घंटे, करेक्ट। अमेरिका में भी 24 घंटे है, लेकिन भारत में भी 24 घंटे। लेकिन मुझे 8 दिन पहले ये बताया कि साइंटिस्ट अभी इस बात को देखते हुए हैरान है कि समय बहुत फास्ट जा रहा है, रात छोटी हो रही है, दिन छोटे हो रहे हैं। आपको पता है जो वॉल क्लॉक है जिसको हम सेट करते हैं, और जो मोबाइल की जो डिजिटल क्लॉक है उसमें फर्क आ रहा है। दिस इज द जस्ट रिसेंट रिसर्च एक्चुअली, कि जो हम लोग, आप चेक करना कि आपने अपने टाइमिंग जो है, जो दीवार पे लगी हुई घड़ी और मोबाइल की लगी हुई घड़ी, जिसको एक सैटेलाइट से सेट होता है और हम मैन्युअल करते हैं, ओके, उसमें अभी कुछ महीनों से फर्क आ रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं, अरे अभी तो 2023 शुरू हुआ था, अभी तो ये गुरुवार का भोग हमने खाया ही है, देखो कल का गुरुवार वापस आ गया, कितना जल्दी जल्दी आ गया। तो कितना लाइफ हमारा, हमारे लाइफ का टाइम जो है वो श्रिंक हो रहा है, क्योंकि बाबा को भी अपना काम बहुत जल्दी जल्दी समेटना है, टाइम नहीं है। दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन जो करते हैं, साइंटिस्ट है, ये एक अलग तरफ है। हम 3 पार्ट कर रहे हैं। पहले है हमारे बाबा की जो आज्ञा है, बाबा की श्रीमत, उनका हमारा अपना ज्ञान। दूसरे ब्लॉक में हम लोग हैं, हम भाई बहन हैं जो बाबा के बच्चे पूरे विश्व में, ओके। और तीसरा जो ब्लॉक है उसमें सारे साइंटिस्ट प्रिडिक्शंस, नेचुरल कैलेमिटीज या नेचर के लिए, अर्थ के लिए जो बातें बताते हैं, ओके। अभी देखो हम बीच में है, बाबा का क्या, और इधर जो धरती या जो आज का प्रेजेंट, अभी हम लोग कहाँ स्टैंड है?
इसलिए पहले तो मैं आप सबको बहुत मुबारक देती हूँ कि बाबा ने हमें चुना है, और हम आपस में सब लोग ये ज्ञान शेयर कर रहे हैं। और आज जो हम टिप्स जो हम करेंगे, वो प्लीज आप आज से ही शुरू करो, क्योंकि आज अभी आपका शाम का टाइम है। लेकिन आई वुड से कल जैसे गुरुवार है, तो बाबा को एक शुक्रिया अदा करते हुए कुछ बातें हैं उसके ऊपर आप कंप्लीट अटेंशन दो। वेरी इजी, वेरी नाइस, और आपको खुद को भी फील गुड कराएगा। करेक्ट। तो अभी हम शुरुआत कर रहे हैं। आप जिस जिस भी स्थान पे है, तो हमें पहले अपने प्रकृति को एक क्या करना है, प्रकृति के प्रति हमें एक वाइब्रेशन देना है। उसके पहले हमें क्या करना है, हमारे हेल्थ के लिए हमें सोचना है। जो मैंने हेल्थ के लिए बोला था, 30 सेकेंड्स में आप लव, ग्रेस और ग्रेटिट्यूड का जस्ट 30 सेकेंड में आप देखिए। तो जैसे आप सुबह उठते हैं, अभी मैं दोनों बातें साथ में करूंगी। जैसे आप उठते हैं, कितना फ्रेश आपको लगता है। ऐसे तो नहीं कोई आप हेडेक से उठते हो, ऐसे तो नहीं कि आपके माइंड में बहुत बोझा है और आप उठे लेकिन आपका सोने का दिल है कि नहीं थोड़ा सा और मैं सो जाऊं, जैसे अमृत वेला 3:30 to 4:30। ऐसे तो नहीं कोई बॉडी पेन के साथ आप उठते हो, ऐसे तो नहीं कि नेमिनाथ के रूप में उठते हो। तो देखो, उठने के अलग अलग तरीके। करेक्ट। ये सारा डिपेंड है आप किस प्रकार का भोजन रात को खाते हैं, किस प्रकार का आपने अपने आप के लिए अटेंशन देके कौन से थॉट लेके आप सोए। ओके। सो फर्स्ट, जब भी आप उठते हो, आपको ब्रीदिंग करना है, जो अभी हम करेंगे। सिट स्ट्रेट। अभी देखो, सिंपल बात है। थंब एंड इंडेक्स फिंगर टुगेदर, एंड ये दोनों फिंगर्स, थंब इंडेक्स फिंगर टुगेदर। ओके। एंड प्लेस यू एट योर राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द नी। एकदम आप आराम से बैठे हो, आपके स्थान पे बैठे हो, आपके कंफर्टेबल चेयर या सोफा या अपने कंफर्टेबल जगह पे बैठे हो। देखो, साइंस भी कितना सुंदर है कि आप कहीं पर हो और कहीं से भी आप दूर दूर देश से भी बात कर सकते हो। तो आप कंफर्टेबल बैठे हो, और आपने गहरा श्वास लेना है और उसको सिर्फ छोड़ना है। देखो, और एक बार। आप देखिए, जब आप श्वास लेते हैं और गहरा श्वास लेकर छोड़ते हैं, मैं ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि हमारे अंदर ऑक्सीजन का सिक्रीशन, ऑक्सीजन का पूरा सर्कुलेशन होने के लिए हमें इसकी बहुत आवश्यकता है। लेकिन क्या होता है, हम ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान ही नहीं देते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं करते। और छोटी छोटी जो बीमारियां, शॉर्ट ब्रेथलेसनेस, आपको अस्थमा की तकलीफ है, आपको गैस की प्रॉब्लम है, छोटी छोटी जो ये बातें हैं, ये सिंपल ब्रीदिंग करेक्ट करने से आपका ये ठीक हो जाएगा। ओके। क्योंकि जैसे मैंने क्यों बताया कि जब आप उठते हो, आप बेड पे ही बैठ के, ओके, आप बेड पे ही बैठ के, लेकिन स्लीपिंग मोड में नहीं बैठना है। आप अपने बेड पे बैठकर आप सिंपल ये 3 बार सिर्फ करना। ओके। इसको आधा मिनट भी नहीं लगता है। फिर आपने सिर्फ दोनों हाथ जो है वो आपने अच्छी तरह से रब करके आपने अपने आंखों पे लगाया। राइट। इससे क्या होगा, आपको जो हेडेक है, माइग्रेन है, आपकी सुस्ती है, वो चली जाए। सिंपल। अभी ये मैं पूछूंगी, कितने लोग हैं जो जैसे उठते हैं तो उनको चाय चाहिए। अगर आपकी ये आदत है, नो प्रॉब्लम, अभी इस आदत को चेंज कर। ओके।
आप पहले उठ के गुनगुना पानी पिएंगे। आपके पास जैसे आपका वेदर है गुनगुना पानी पीजिए। अभी मैं आपको बताऊंगी आप इसमें क्या क्या ऐड कर सकते हैं जो आपको सूट है। देखो हम लोग जो न्यूट्रिशन एडवाइस देते हैं हम ये नहीं कहते हैं कि आपको यही चीज लेनी है, नो। हर एक की प्रकृति अलग है, हर एक की बॉडी कंसिस्टेंसी अलग है। प्लस उसको कोई प्रकार की अगर प्रॉब्लम है, मैं बीमारी तो नहीं कहूंगी, जैसे डायबिटीज है या उनको कुछ एसिडिटी है, कोई रूमेटिक रूमेटोलॉजी का, जैसे हम कहते हैं रूमेटिक अर्थराइटिस है, ऑस्टियोपोरोसिस है, तो वो बात कोई किसी को है ऐसे, तो मैं आपको अभी ऑप्शन दे रही हूँ कि सुबह में आप क्या क्या ले सकते हैं टू ऐड ऑन इन द वाटर, है ना। तो फर्स्ट इज फ्रेश लाइम या लेमन, ओके, नींबू, आधा नींबू। सेकेंड इज रोस्टेड जीरा पाउडर, ओके, जीरा भी बहुत अच्छा है। थर्ड इज सिनेमन पाउडर एंड लुकवार्म वाटर। फोर्थ इज एलोवेरा विद द वार्म वाटर। पांचवी चीज है एप्पल साइडर विनेगर, ओके। लेकिन ये चीजें अगर आप रोज नहीं लेना चाहते तो आप एक एक महीने में चेंज कर दीजिए, ओके, क्लियर। अच्छा, ये चीजें जब हम गुनगुने पानी में लुकवार्म वाटर में ऐड करते हैं तो इससे फायदा क्या होगा, बॉडी की क्लीनिंग शुरू हो जाए। क्योंकि हम जब भी सोते हैं तो क्या होता है, बॉडी रिपेयरिंग करती है, करेक्ट। अभी रिपेयरिंग होने के बाद उसकी क्लीनिंग होती है। हम मशीन को क्या करते हैं, कहीं पर नट बोल्ट या कुछ मशीन के पुर्जे ठीक करते, फिर हम उसको क्लीनिंग करते हैं। तो ये क्लीनिंग का बहुत सिंपल तरीका है। आप अमृत वेले के पहले कर सकते हैं या अमृत वेले के बाद कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट थिंग यू शुड ड्रिंक lukewarm water, और अकॉर्डिंग टू योर वेदर वाटर टेम्परेचर हो, और उसमें आप ये थोड़ा ऐड कर सकते हैं, ओके। फिर आगे चलते हैं, आप अमृत वेला जब करते हैं, हाउ यू सिट इन अलर्ट मोड। कई बार व्यक्ति कहते हैं, कई बार हमारे पास आते लोग, वो कहते हैं इतना मजा आया आज अमृत वेला में, पता ही नहीं चला टाइम कहाँ गया। तो हम कहते क्या अनुभव किया, कहते हाँ 30 मिनट्स तो बहुत अच्छी नींद आ गई, झुटका आ गया। तो वो अमृत वेला तो मैंने आगे बोलूंगी, लेकिन मैं फिर भी कहूंगी आपको, जो हमारा प्राप्ति का समय है ना, जो हमारे प्राप्ति का साधन है, और जो सुबह में हम हमारे साजन को मिलते हैं, हमारे प्यारे बाबा को मिलते हैं, तो हाउ यू ग्रेसफुल योर सिटिंग पोस्चर, सिट स्ट्रेट नाइसली। आप अपने आप को जैसे, आपको आपके मन में जरूर ये लाओ भाव कि आप किंग या क्वीन जैसे बैठे हो, एंड आप बात कर रहे हो, आप बाबा से बातें कर रहे हो, बाबा से अनुभव कर रहे हो, तो वो अनुभव आपका मिस नहीं हो। ये आपको आदत बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन बना देंगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोल बना देंगी। और आप बाबा को जरूर बोलिए, देखो ये वेलबींग के साथ बहुत कनेक्टेड है, क्योंकि ये हेल्थ जो है, जो सुबह में हम ब्रह्म मुहूर्त में जो लेते हैं हेल्थ, वो आपको, मैं आपको क्या बताऊं, इसके हमने जो हेल्थ के बेनिफिट्स देखे हैं, एक्स्ट्रा आपको कोई भी प्रकार का, आपके पूरे दिन का काम है या पूरे महीने का एक टारगेट बनाइए। अगर आप अगर कहीं काम करते, जॉब करते, आप कहीं पर माना अपना लौकिक काम करते हैं, या दूसरा आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ है, रिलेशनशिप। थर्ड, आप अपने लिए, खुद के लिए कुछ भी प्रकार के इम्प्योरिटी कॉम्प्लेक्स है, कुछ भी प्रकार की कोई बातें हैं, तो वो आप इसी टाइम पर करेक्ट कर सकते हैं। क्यों करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि लाइक आई एम नॉट सुजाता, आई एम अ सोल विच आई एम टेकिंग नेक्टर फ्रॉम माय सुप्रीम फादर। तो वो आपका जो भाव है, आपके जो हार्मोन्स है, वही चेंज हो जाए, और आप एंडोर्फिन हार्मोन में जो फील गुड हैप्पी
अपने आप रहते हैं, यू नो लाइक 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, 45 मिनट्स, 50 मिनट्स, उसका इफेक्ट क्या होता है अनदर एक्स्ट्रा आवर्स के लिए। इसलिए एक्सरसाइज, मेडिटेशन, गुड फूड, हेल्थी फूड, अल्कलाइन फूड, ये सारी फैमिली है फील गुड हार्मोन की, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, डोपामिन, या ये सारे फैमिली है। तो फैमिली मीन्स फैमिली, और ये इतना इजी है। दैट्स हाउ यू कैन हैव अ स्पिरिचुअल, ग्रेसफुल, डिवाइन लाइफ, जो हम दूसरे लैंग्वेज में कहते हैं वेलनेस एंड वेलबींग। ओके, अभी तो हमने सिर्फ सुबह का देखा। इनफैक्ट आई वुड से स्प्लैश वाटर ऑन योर फेस। कई लोगों को मैंने देखा है जैसे उठ गए, जस्ट दे आर आउट ऑफ द बेड और इन द बेड, ओके बाबा गुड मॉर्निंग, ओम शांति, एंड देन दे जस्ट अगेन स्लीप। प्लीज, हमारे पास अभी टाइम बहुत कम है, कुछ ही समय है अभी। तो हमारे पास 84 जन्म का अगर हमें टारगेट कंप्लीट करना है, 84 नॉट 84 ईयर्स इवन, तो हमारे पास दिन के 24 घंटे भी कम है। तो अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है इस समय की, तो प्लीज यू कैन डिस्कस और यू कैन करेक्ट, ओके, विद द प्रॉपर गाइडेंस। ये हो गया आपका एक मॉर्निंग का जस्ट हेल्थ ऑफ फिजिकल एंड मेंटल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ, राइट। एंड यू शुड राइट डाउन वन पॉइंट फ्रॉम द अमृत वेला टाइम, फ्रॉम अमृत वेला टाइम, कि आज मैंने इसकी प्राप्ति की। I had experience from today's Amrit Vela. Okay. Then next is, आप अभी अपनी मनपसंद चाय पीना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम, यू कैन हैव योर जिंजर टी, मसाला चाय, और कार्डमन टी, लेमन ग्रास, प्लीज हैव इट। अगर आप इसमें दूध कम डालते हैं, नो प्रॉब्लम, आप हेल्दी चाय बनाइए और पी सकते, नो प्रॉब्लम। अभी थर्ड आती है हमारी मुरली। मैं आज पूरा ब्राह्मण लाइफ की जो हमारी दिनचर्या है उसके साथ ही है, सारी बातें को रिलेट कर रही हूँ। कई बार हम क्या करते हैं कि अमृत वेला बहुत अच्छा हो जाता है लेकिन मुरली में सो जाते हैं। लोग कहते हैं कि मैंने देखा है कई लोग अपने इलनेस के साथ भी बहुत अलर्ट होके बैठते हैं। मैंने कुछ लोग देखे हैं, नो मैटर 1:30 2 बजे उठ के अमृत वेला करते हैं, 2 से 5, देन दे हैव देयर अदर प्रेशन अप एंड रेडी होके आप इतने ध्यान से मुरली पढ़ते हैं भाई बहने, जो आप उनको बोलेंगे कि ये 1 2 3 पेज, तो कौन सा पॉइंट चल रहा है तो वो बता देंगे। तो ये क्या हुआ, मेंटल हेल्थ, हाउ अलर्ट। तो आप इसके लिए अपने माइंड को जैसे दिन में भी कुछ एक्टिविटी दे सकते हैं। जैसे आजकल क्या होता है, अल्जाइमर ज्यादा होता है, राइट, डिमेंशिया होता है, भूलने का संस्कार होता है। पहले ऐसे कहते थे अच्छा आफ्टर 60 होता है, लेकिन मैं हमारे पास जैसे देखती हूँ लोगों को 35 में ही कहते ओ आई डोंट नो वेयर आई कीप दिस, एंड वो फॉरगेट हो जाते हैं। तो ये क्या है, आप अपने बुद्धि को नया नया एक्सरसाइज दो, नई नई बातों में आप, नए नए बातों में माना इन्वेंशन करने में नहीं, लेकिन कुछ क्रिएटिव वर्क, यू शुड हैव अ क्रिएटिव थॉट, क्रिएटिव वर्क, तो बुद्धि को जगने लगेगा आपका। तो आपका जैसे एक हेल्पिंग का भी संस्कार हो। हेल्प कौन सी, पैसे की हेल्प नहीं होती है, हेल्प होती है किसी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए। आप एक अच्छी एक भावना सकाश भी दे सकते हैं, राइट। जैसे कहीं पर दुनिया में कुछ ना कुछ चलता ही है, लेकिन अमृत वेला के बाद 5 मिनट आप पूरे पृथ्वी को, पूरे विश्व के भाई बहनों को, हमारे फैमिली के लिए, ब्राह्मण फैमिली के लिए, फॉर एन एग्जाम्पल, आप सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका, अनुभूति अलग अलग जगह से है, लेकिन यू आर इन यूएसए और एनी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन प्लीज आप अपने भाई बहनों के, उनके स्वास्थ्य के लिए काम, शुभकामनाएं दे, तो वो आपके पास 1000% लौट के आना ही है। तो आपको क्या हुआ, बैठे बैठे हेल्प भी मिल रही है,
तो ये जो बातें हैं, व्हाई ऑन अ मेंटल हेल्थ मोर एम्फोसिस, बिकॉज आपके मेंटल हेल्थ के समझ के कारण आप अपना खुद का ध्यान रखेंगे। जब आप दूसरों का ध्यान रखेंगे तो आप पहले खुद का भी तो ध्यान रखेंगे ना। ओके, सो इसलिए मैं आपको कह रही थी कि मुरली की बात कर रही थी। जैसे मुरली हम सुनते हैं तो कई लोगों को क्यों सुस्ती आती है? अगर शरीर के अंदर ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, या आपका पेट साफ नहीं हुआ है, आपका स्टमक का प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन है, तो इस पे मैं अभी आती हूँ कि कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो उसके देखो क्या कारण हो सकते हैं। एक तो विटामिन डी डेफिशिएंसी भी हो सकती है। अभी वापस मैं इस बात पे आती हूँ, हमारे शरीर के अंदर हम जो वेजिटेरियन है उसमें विटामिन डी3, विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी होती है, क्योंकि हम लोग हमारा पूरा बैलेंस डाइट नहीं लेते, इसलिए विटामिन डी 3 एंड डेफिशिएंसी होती है। तो अभी विटामिन डी 3 में डी 3 अगर होती है तो क्या होता है, और बी 12 अगर जैसे डेफिशिएंसी होती है तो क्या होता है, हमारा जो ब्रेन है, जो हमारी नर्वस सिस्टम है, ये एक्चुअली बी 12 अगर अच्छा है तो उसको ठीक रखता है। हमारे जो रेड ब्लड सेल है उसको ठीक रखते हैं। हमारे डीएनए को बनाने में भी बी 12 बहुत काम करता है। तो बी 12 की, देखो, हम लोग एज अ फिटनेस के हिसाब से हम कहते हैं कि आपको बी 12 डेफिशिएंसी है, तो आप उसको करेक्ट करने के लिए आउटसाइड सोर्स माना न्यूरोकाइन गोल्ड या बी 12 के आप सोर्सेस ले सकते हैं एज अ सप्लीमेंट और मेडिसिन। लेकिन आप जो है अपने बैलेंस डाइट में, जैसे स्प्राउटेड, जर्मिनेटेड, जिसको आप स्प्राउट करते हैं, अनाज या दालें, उसमें बी 12 पाया जाता है। तो प्लीज चेक दैट अपना जो डाइट है। जैसे ये मॉर्निंग में अगर आप लेते हैं ब्रेकफास्ट में, तो दैट इज वेरी गुड। मैं आपको ये बात क्यों बता रही हूँ, क्योंकि हमारे पास कई ऐसे आते हैं भाई बहने जो सुस्त होते हैं, फैटिक होते हैं, जिनको कोई इच्छा ही नहीं होती। वो कहते हैं जी रहे हैं, बस चलती का नाम गाड़ी है, बट लेकिन किसी में इंटरेस्ट नहीं होता है, उमंग उत्साह नहीं होता है। तो ये एक रीजन है, उनमें डेफिशिएंसी होती है, कमतरता होती है बी 12 की। क्योंकि आपके हाथ पैरों में झुंझुनाहट होती है, और हम लोग कुछ लोग देखते हैं जिनकी उम्र 80 भी है, 85 भी है, 90 भी है, उनमें इतना उमंग उत्साह कि उनको ऐसा लगता है कि स्वर्ग तो वही लाने वाले हैं, लाइक दे आर दी टॉपेस्ट राइट हैंड ऑफ द बाबा। और कुछ लोग हैं जो 40-50 के हैं, 30 साल के, 28 साल के, उमंग उत्साह नहीं है उनमें। तो हमारे इसमें इसलिए ये चाहिए कि आप पूरी एक्टिविटी खूब उमंग उत्साह जोश से बाबा के प्यारे बच्चे बन के करते विद द बैलेंस डाइट। हाउ नाइस! आपको सुन के कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? कि ऐसा नहीं कि आपकी उम्र 65 है, 70, तो अभी मैं कुछ नहीं कर सकती। नो, हमारे दादी जान की ने हमें सिखाया है कि देर इज नो एज बार, देर इज नो एजिंग। इवन दादी हमेशा कहती थी, कौन कहता है मैं बूढ़ी हूँ एट द एज ऑफ 100? शी यूज्ड टू से। हेमा बहन को पता है कि दादी हमेशा ये कहती थी। और वो दादी का जो उमंग उत्साह है, वो जिंदा व्यक्ति को तो और जवान बना देता है, और जैसे जो अभी अभी मरने वाला है उसको खड़ा कर देता था। तो दैट्स द वेलनेस एंड वेलबींग। जैसे हमारे सामने हमारे निर्मला दीदी, I must tell you that she's 87 year old, but nice combination of spiritual health, wellness and well-being का एग्जाम्पल हमारे सामने ही है। एक डिसिप्लिन है, एक स्ट्रिक्टनेस है, एक माँ जैसे ममतामयी भी है, लेकिन वो अमृत वेला रोज 3:30 उठते हैं। तो ये हमारे रोल मॉडल्स है हमारे यज्ञ में। हमारे ब्रिजमोहन भाई, मैं नाम क्यों ले रही हूँ, मैं क्यों लौकिक वर्ल्ड के नाम लू ना? लौकिक वर्ल्ड के नाम लेने से हम ज्यादा फारिग है हमारे, जो हमारे मोस्ट सीनियर्स यहाँ बैठे हुए हैं। तो हमारे ब्रिजमोहन भाई साहब +90 है। हाउ ग्रेसफुल ही इज! कई सारे उमंग उत्साह के क्लास में वो लोग क्या कहते हैं, वाह, मजा आ गया आज तो हमें।
तो ये उमंग उत्साह कहाँ से? ये कंप्लीट वेलनेस है, राइट? अभी हमारे जयंती बहन हमारे सामने, सुदेश दीदी हमारे सामने है, जो ट्रैवल भी करते हैं लेकिन ऑलवेज उमंग उत्साह, स्ट्रेट स्ट्रेट वो स्टेज पे चले जाते, कहीं से भी ट्रैवल करके आते। तो ऐसा नहीं कि अभी मैं 1 घंटा रेस्ट करूंगी, हमने तो कभी ये सुना नहीं। लेकिन कुछ लोग हैं जो मैं खुद बताती हूँ कि अगर मधुबन से, सभी मधुबन आए हैं इसलिए बता रही हूँ, अगर मधुबन से शांतिवन भी जाते हैं तो दे हैव हेडेक। तो हमने क्या किया है, हमारे बॉडी को बहुत नाजुक बना के रख दिया है, हमारे बॉडी को सेंसिटिव बना के रख दिया है, और हम ही उसके जिम्मेवार है। क्योंकि देखो, हर एक को पता है, लेकिन अगर आपके सामने मैं कुछ समोसा या सैलेड रखूंगी तो क्या होगा? हमारे माइंड के अंदर ये हमेशा सेलिब्रेशन बना, ओ वाह, गुलाब जामुन है, फ्रूट क्रीम है, पिज्जा है, पास्ता है, दैट इज सेलिब्रेशन। कोई फेस्टिवल है तो हमारे पास ये होता ही है। लेकिन जो हम कहते हैं, वी शुड हैव अ बैलेंस ऑफ अल्कलाइन एंड एसिडिटी, या एसिडिक मीन्स 70 to 80% आपका अल्कलाइन डाइट चाहिए, 20 to 30% आपका अल्कलाइन चाहिए। क्यों हम कहते हैं कि आपको खाना प्यार से धीरे धीरे चबाना चाहिए बाबा की याद में? चलो, आज आपको किसी को नहीं पता है तो आप इस बात को, जैसे आप समझेंगे आज, आपका खाने का अंदाज ही बदल जाएगा। जब भी हम खाते हैं, एज वी स्टार्टेड ईट, और हम अगर चबाते हैं ज्यादा, when we chew it more often, like more than 25 times, more than 20 times, लोग बोलेंगे हमारे पास इतना समय नहीं है। लेकिन हम जैसे चबाते हैं, हमारे यहाँ पर, हमारे मुख में, माउथ में एंजाइम्स होते हैं, जो लार हम कहते हैं, उसमें अल्कलाइन होता है। तो जो खाना हम उसको कंप्लीट ग्राइंड करते हैं, ओके, और ये अल्कलाइन यहाँ होता है और वो फिर जाता है, तो आपको कोई भी प्रकार की डाइजेशन की प्रॉब्लम होगी, आईबीएस होगा ही नहीं, कॉन्स्टिपेशन होगा ही नहीं। इसलिए आपको वो खाना जो हम भोजन लेते हैं, वो आपको चबा चबा के खाना है, ओके। हमारे पेट के अंदर, पेट तो रेडी है, अंदर, उसके अंदर एसिड होता है, हमें दोनों चाहिए, राइट? अल्कलाइन एंड एसिडिक। तो अभी आप जैसे खाना खाएंगे, वो अल्कलाइन होके अंदर जाएगा, तो क्या होगा? देन योर स्टमक इज ऑल्सो कंफर्टेबल, बिकॉज ही रिसीव फूड इन अ एसिडिक, सॉरी, अल्कलाइन फॉर्म, करेक्ट? सो नाउ, अभी हमारे पास है टाइम, तो हम एक्सरसाइज करेंगे मबेन। हाँ, कर सकते हैं। हेलो, हाँ, कर कर सकते सकते हैं ना? तो मैं अभी कुछ म्यूजिक के साथ भी हम एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन इसके पहले मैं चाहूंगी कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो आप एटलीस्ट 30 मिनट अपना टाइम, रोज 24 आवर्स में से 30 मिनट्स एटलीस्ट इन्वेस्ट योर टाइम इन एक्सरसाइज। नो मैटर, यू गो फॉर अ वॉक, यू डू ब्रीदिंग एक्सरसाइज, स्विमिंग, प्लेइंग एनी ग्राउंड प्ले, but you must have the form of exercise at least. लोग तो कहते हैं 5 days a week, लोग तो कहते हैं 5 days a week, but I would say 7 days a week. Why 7 days a week? Because आपका ब्रीदिंग का भी उसमें ऐड होता है। अगर आपको ब्रीदिंग ब्रीदिंग आपको एवरीडे करना है, ओके। जैसे ब्रह्मा बाबा के टाइम पर भी जैसे सभी लोग करते थे, है ना? हमारे जो पुराना, जो हम बाबा का इतिहास देखेंगे, तो हमारी सभी दादियां करती थी। लुक एट रतन मुनि दादी, स्टिल शी इज डूइंग एक्सरसाइज एट द एज ऑफ 98, ओके। सो मैं चाहूंगी पहले कि सभी सिट स्ट्रेट, ओके। फर्स्ट, your hands front of you,
This exercise is especially good for lungs, liver, and ये हमने कोरोना में काफी ये किए थे एक्सरसाइज. Okay, inhale and exhale. Open your hands, yeah, दोनों तरफ. Now we are going to do for 10 times. I think music नहीं. And last is 10. Good. Now you are again sitting on the chair and both hands straight up and right. 1. Just make your 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Now stand straight. I wanted you to stand straight. Both hands. आप अपने जगह पे ही खड़े हो सकते हैं. Okay. First 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. And 1, 2, 3. This is very good for the osteoporosis, arthritis. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now both hands. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Now right hand straight and shoulder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Very good. And now mutti band and 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Other side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And mutti band and open and close. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. So now both hands. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay. So now both hands at the stomach. Shoulder movement. 1, 2,
Second. No, and check. Now, okay. And inhale and exhale. So this is exercise for the increase your stamina and metabolism. 8, 9, 10. So now both hand and the shoulder movement. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And now both hand back. 1, 2, 3, 4, 5. And other side. 3, 4, 5. One family लगा दो. Now steps. Steps. So we always say you should stretch yourself in 1 hour. And how many times you should smile?
is okay? Okay, so now both hands together. Now take a deep breath. On exhale to the mouth. Okay. Just Shukriya, gratitude to Baba. Shukriya Baba, Shukriya. Wow, Baba, wow. I love you, Baba. I love you, Baba. I'm a happiest soul on the earth. Wow, बच्चे वाह. Shukriya, Baba. Shukriya. Now sit on your chair. Different breathing techniques. This is just a glimpse actually what we. इसमें आप 3 वाटर बॉटल्स रख सकते हैं. एक में जैसे चेरीज. मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही है. ठीक है बहन, ठीक तो है. इसमें आप चेरीज, किवीज ऐसा एक फ्रूट का रख सकते हैं. सेकंड इज आप उसमें लौंग और दालचीनी, दालचीनी की स्टिक और लौंग जो हम खाते हैं वो आप भर दीजिए 1 लीटर बॉटल में. तीसरे इसमें ग्लास बॉटल में आप जिंजर, अदरक और नींबू, जैसे हाफ या नींबू के स्लाइसेस हो और अदरक के छोटे छोटे टुकड़े, वो आप इसमें रख सकते हैं. तो ऐसे 3 टाइप के बॉटल्स रखते हैं. 3 लीटर पानी एटलीस्ट आप पी सकते हो. ओके, पहले आप शुरुआत करो 1.5 लीटर से. और पानी फास्ट नहीं पीना है, उसको पानी को भी रिस्पेक्ट देके धीरे धीरे पीना है. राइट? अच्छा, इसमें अगर आप ब्लैक टी लेते हो, कोकोनट वाटर लेते हैं या हर्बल टी लेते हैं, दैट इज ऑल्सो कंसिडर एज अ वाटर. वंस इन अ वीक आपको एक लिक्विड डाइट जरूर रखना है टू डिटॉक्स योर बॉडी. ओके, इसमें आप पहले, अगर आपने कभी नहीं रखा है तो आप पहले ओनली फ्रूट्स, पूरे दिन में फ्रूट्स, लेमन जूस, कोकोनट वाटर ऐसा आप रख सकते हैं. पहले हफ्ते में 1 दिन. जैसे आपको इस बात की हैबिट हो जाएगी कुछ हफ्तों तक, आप फिर लिक्विड डाइट रख सकते हैं हर 2 से 2.5 घंटे में एक बार. जैसे आपने सुबह की शुरुआत नींबू पानी से की, फिर आपने फ्रेश फ्रूट जूसेस लिए, कोकोनट वाटर लिया, इवन जस्ट हर्बल टी लिया, लेमन ग्रास, अदरक और अजवाइन इसका भी पानी लिया, या जीरा पाउडर का पानी लिया. तीसरा है आपने सूप, कौन से टाइप के आप सूप लेंगे, तो इसमें आप ग्रीन मूंग का सूप या काले चने का सूप, वो आप इसमें ले सकते हैं. तो ये कंप्लीट लिक्विड डाइट लेने से आपके स्टमक को भी आराम मिलेगा और आपको मेन जो डिटॉक्सिफिकेशन की जो हमारी प्रोसेस है इसके हिसाब से आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा. अभी दूसरी बात मैं कह रही हूँ, ग्रीन जूस. हमारा ये जो ग्रीन जूस है, इसमें इतना सारा क्लोरोफिल होता है जिसको हम कहते हैं ग्रीन ब्लड. तो ये आपको कम से कम, अगर आप हफ्ते में 3 दिन ले सकते हैं, 4 दिन ले सकते हैं या रोज ले सकते हैं, तो आपको कोई भी इसकी साइड इफेक्ट कुछ नहीं है. तो आप जितना ग्रीन जूस लेंगे दिन में एक बार, ऐसे नहीं कि पूरे दिन 4-5 बार आपने ग्रीन जूस लिया है, नहीं, दिन कम से कम 250-350 ml तक आप ले सकते हैं. जो भी ग्रीन है, आपके यहाँ केल बहुत अच्छा मिलता है, स्पिनाच,
coriander, parsley, lettuce, any green leaves, जैसे फूलों के पत्ते हैं वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ग्रीन एप्पल ऐड कर सकते हैं, और आप मिंट, कोरिएंडर, करी पत्ता, बहुत अच्छी ये चीजें हैं जो आपको B12 भी देगी, विटामिन डी भी देगी और आपके शरीर की गंदगी को बाहर निकालेंगे। अभी बात आती है सीड्स की। इसमें आपके यहाँ हेम्प सीड मिलते हैं, लिनसीड, फ्लैक्स सीड, इसके अलावा आपके पास सनफ्लावर सीड्स भी आते हैं, चिया सीड्स, जो भी टाइप के सीड्स है, अगर आपने इसको 2 चम्मच 2 टेबलस्पून पूरे दिन में खाया है तो आपको बहुत अच्छे ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलेंगे। तो यू शुड बी पेइंग, हम जो खाना खाते, देखो अगर हम फेस पे क्या लगाते हैं तो आप जरूर सोचेंगे ना कि मैं क्या लगा रहा हूँ, कौन सी चीज लगा रही हूँ, कौन सा प्रोडक्ट लगाती हूँ। आप क्या पहनते हैं ये भी आप देखते कितना क्लीन है। अगर उसको थोड़ा सा कहीं साबुन का दाग होगा तो आप कहेंगे क्या, आप बोलेंगे नहीं 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 वॉश करके हम पहनेंगे। तो आप क्या खाते हैं बहुत बड़ी बात है क्योंकि आप जो खाते हैं वो क्या खाते हैं इसके ऊपर आपका पूरा अटेंशन चाहिए। तो हेल्दी ही खाना है, जंक फूड बहुत टेम्पटिंग है, जो आपको कितना हेल्दी रखेगा वो हम सबको पता है, क्योंकि आज हम कोई निगेटिव बात नहीं कर रहे, आज हम सब पॉजिटिव बात कर रहे हैं। तो वो आपको जो हम भोजन ग्रहण करते हैं और हमारे शरीर के आइडियल वेट के अनुसार, मैं आपको एकदम सिंपल बात बताती हूँ, हमारे शरीर का वेट कितना होना चाहिए, वेरी सिंपल। अगर आपकी हाइट समझो 160 सेंटीमीटर है, 160 सेंटीमीटर से, आप उसमें से सिर्फ 100 माइनस कर लो तो क्या हुआ, आपका जो बचा हुआ है 160 में से 100 माइनस कर लिया तो आपका वेट 60 होना चाहिए, राइट। अभी इसको अगर समझो मेरा वेट 5 किलो ज्यादा है तो मुझे टारगेट करना चाहिए कि मुझे महीने में कितना वेट कम करना चाहिए, बहुत सिस्टमैटिक वे से और ग्रेजुअली कम, ऐसा नहीं एकदम ड्रास्टिकली कम हो गया, एकदम कम हो गया, नो। आप भले महीने में 2 से 2.5 किलो कम करो, नो प्रॉब्लम, लेकिन जो वेट आपने कम किया है उसको आपने मेंटेन करना है, राइट, मेंटेन करना है वेट को। कई बार क्या होता है, बहुत कुछ करते हैं, नेचर क्योर डाइट करते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डाइट करते हैं, फास्ट करते हैं, वेट एकदम ड्रॉप हो जाता है, फिर वापस दूसरी चीजों पे आ जाते हैं, फिर वेट वापस गेन हो जाता है। इसलिए आपका बैलेंस वेट रिडक्शन भी होना चाहिए, राइट। तो पानी कितना पीना चाहिए, वेट कैसे कम करना चाहिए, एक्सरसाइज कितनी करनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आपको 2-2 ढाई-ढाई घंटे एक्सरसाइज करनी है क्योंकि आपके पास टाइम है, नो। आपकी एक्सरसाइज भी 45 टू 60 मिनट, फिर आप टहलते हो, गार्डन में जाते हो, गार्डनिंग करते हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ओके। हाउस होल्ड वर्क करते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन जैसे हम कहते हैं ना कि अमृत वेला करना और कर्मयोगी, दोनों में फर्क है ना। अमृत वेला आप बैठ के करते हो, एक्सरसाइज आप अटेंशन से करते हो, ये फर्क है, राइट। स्लिप साइकिल, अभी जैसे कि कई लोग कहते हैं कि नहीं मुझे 8 घंटे भी मैं सोती हूँ ना, मेरी नींद कंप्लीट नहीं होती है, और कोई लोग बोलते हैं 5 घंटे नींद बहुत हो गई, अलर्ट रहते। तो आपका स्लीप साइकिल जो है वो आपका जो दिन भर का काम है और आपके हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है उसके ऊपर है। कई लोग क्या होता है मेडिसिन खाते, दवाई खाते, हम तो एक्चुअली वेलनेस के लोग हैं जो हम कहते हैं कि जितना दवाई आप कम खाओ उतना अच्छा है, जितना आप अच्छा खाना खाओ वो दवाई से भी अच्छा काम करता है। तो आपके अगर समझो कई सारी दवाइयां चल रही है तो ये अटेंशन दो कि मुझे अभी इस दवाइयों को कम करना है, तो मैं कम कैसे करूंगी, हमारे लाइफस्टाइल से। इसलिए
बैलेंस होना चाहिए। आपके कदम ताल कितने होते हैं, लाइक स्टेप्स कितने होते हैं, कम से कम पूरे दिन में 10,000 स्टेप्स होने चाहिए। चलो 10,000 नहीं तो आप 6,000 से शुरू करो पूरे दिन में, लाइक 24 आवर्स। जैसे अभी हमने एक थोड़ा सा 10 से 12 मिनट का किया, तो इसमें आपने खाली आप ऐसे बैठे बैठे भी, खड़े खड़े बैठ के कदम ताल ऐसे चेयर पे बैठ के नहीं होगी, खड़े रह के होगी, राइट। अब कुछ नहीं, आपको लगता है कि हर 2-2.5 घंटे के बाद आपने कुछ नहीं थोड़ा राउंड भी लगा दिया, आपके कोर्टयार्ड में लगा दिया, बैकयार्ड में लगा दिया, गार्डन में लगा दिया, राइट। आप एक्टिव रहेंगे। आप एक्टिव रहने के कारण आपके मसल्स अच्छे बनेंगे। आप जो खाते हो उसको आप अच्छा हजम करेंगे। जैसे हम कहते हैं ना कि हम कुछ खाते हैं लेकिन कुछ करते ही नहीं आप एक्सरसाइज, तो क्या होगा, वो दूसरे दूसरे जो हमारे न्यूट्रिशन है, जो पोषक तत्व है, वो दूसरे रूप में बदल जाएंगे। और वही कुछ लोग खाते हैं और एक्टिव रहते हैं, तो वो क्या होते, ग्रेसफुल हो जाते हैं, उस उनमें काफी अच्छी फिटनेस, तंदुरुस्ती आ जाती है। और यही वेलबींग की है कि आपकी इमोशनल हेल्थ। कुछ लोग क्या होता है, इतने सेंसिटिव होते हैं, किसी ने अगर पूछ लिया कि आपको हम लेके ही नहीं गए उस तरफ प्रोग्राम में, तो रोना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग अगर दूसरे रोते तो खुद भी रो जाते हैं। तो ये क्या होता है, इमोशनल हेल्थ बहुत कमजोर। अगर किसी ने कुछ आपकी अच्छाई कही है, हमारे सीनियर ने अगर कुछ अच्छाई कही हमें और उस हिसाब से हमें कुछ बोला है, तो रोना कर देते हैं, रो जाते हैं। और माताएं तो मुझे पता है, कुछ भी बेटे को भी तकलीफ हुए तो पहले आंसू बहाते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं, इमोशनल हेल्थ भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। हमारी भावनाएं, ये भी निर्भर करते हैं कि आपकी पूरे दिन की दिनचर्या कैसी है। सामाजिक, कई लोग कहते हैं संगठन में योग, नहीं 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 नहीं, मुझे तो बहुत डर लगता है, मुझे बहुत घबराहट होती है। होता है, कई लोगों को होता है ऐसा, वो पूरे ग्रुप के सामने नहीं आ सकते हैं, उनको लगता है अकेले ही पसंद करते हैं वो लोग। लेकिन बाबा ने ये कहा है कि आपको आपकी हर जो दिनचर्या है वो भी सारे संगठित रूप में करनी है ना। और संगठन की शक्ति का भी एक अपना मजा है। और उस संगठन की शक्ति में, संगठन माना ऐसे नहीं हमेशा 50 या 100 लोगों, नहीं, संगठन माना एक से ज्यादा मात्रा, वो शायद 3 हो, 4 हो, 5 हो या 2 हो, एक 1+ है ना। तो वो, और बाबा तो है ही हमारे, 50, 100, 1000 में भी और 1-2 के बीच में भी है। तो जहां बाबा है और जहां संगठन है, वह हर कार्य में मजा आ जाएगा आपको। लेकिन वो मजा कब आएगा, जब आपकी फिजिकल हेल्थ ठीक होगी। क्योंकि कई हमारे पास हेमाबेन ऐसे कितने लोग आए हैं जो कोरोना के बाद, किसी ने वैक्सीनेशन लिया है, किसी ने बूस्टर लिया है, तो कुछ ना कुछ बातें होती और मेंटली वो सीख हो गए हैं, मेंटली बहुत टूट गए हैं। लेकिन बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। हम आज से भी बहुत अच्छा, हम कल कल का जो हमारा है वो हम कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप सिर्फ आज या कल में 24 आवर्स में आज के आप एक लिस्ट निकालो कि आपको कहाँ पर डर लगता है, कहाँ पर आपकी कमी है, कहाँ पर आपके भोजन में भी कमी है, कहाँ आपके पानी पीने में कमी है। क्या आप हेल्दी खाते हो, जैसे स्प्राउट्स, वेजिटेबल्स के कितने पोर्शन खाते हो, फ्रूट्स के कितने पोर्शन खाते हो, क्या मैं दूध पीता हूँ, अगर पीती हूँ या पीता हूँ, गाय का दूध है, सोया मिल्क है, ओट मिल्क है, आलमंड मिल्क है, जो आपको सूट होता है, लेकिन आपको लेना चाहिए क्योंकि उसमें B12 मिलेगा, राइट। आपके पास अगर जब भी दूर सूरज आता है, आप उसमें 15-20 मिनट बैठो, आपको विटामिन D वैसे मिल जाएगा, राइट। लेकिन आपको अपने आप को करेक्ट करने वाले आप ही हो। बाबा तो बैठा ही है, ब्राह्मण फैमिली भी बैठा हुआ है, लेकिन आपका हेल्थ चेकअप भी बहुत इंपॉर्टेंट है बात है। आपको अगर कुछ दर्द होता है, कहीं पर कुछ डिस्कम्फर्ट होता है, प्लीज आप अगर अकेले रहते हैं तो अपने ब्राह्मण फैमिली में निमित्त आत्मा को आप जरूर बताओ।
और उसका इलाज कराओ। डोंट उसको आप ज्यादा प्रोलॉन्ग मत कराओ। अगर कुछ होता है तो वो करेक्ट भी हो जाएगा। और दूसरी बात है, आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल आज से अभी से शुरू करो। हेल्दी लाइफस्टाइल में सिर्फ खाना पीना इमोशन नहीं है, आपकी सोच, आपके संकल्प कितने श्रेष्ठ है। पता है आपको, इमोशनल ईटिंग इसलिए हम कहते हैं कि अगर आपको डिप्रेशन आता है, बहुत गुस्सा आता है, अच्छा नहीं लगता है, तो पता है आप क्या करेंगे? सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे। आपको मीठा बहुत पसंद आएगा, वो भी शुगर कोटेड वाला, और आपको पता ही नहीं चलेगा आप कितना कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे, बेकरी प्रोडक्ट्स खा रहे, मफिन्स खा रहे, क्रॉसो खा रहे, ब्रेड खा रहे, आपको पता ही नहीं चलेगा। कितने सारे फिजी ड्रिंक लेंगे, कोक लेंगे, स्प्राइट लेंगे, जिंजर एल लेंगे, यू डोंट नो कि आप क्या पी रहे हो। और वो क्या करेगा, एक आदत बन जाएगी। वो आदत आपको कोई एक फॉर्म में डाल देगी बाद में। सो ये कौन है? हम ही है, हम ही खुद है, करेक्ट। तो इसलिए आपके जो थॉट है, क्या मेरे थॉट ये श्रीमत अनुसार है? क्या मेरे ये थॉट किसी के साथ कर्मिक अकाउंट तो नहीं बना रहे हैं? क्योंकि हमने खुद ने देखा है, सिंपल इस बात से भी व्यक्ति जैसे अच्छा डिटैच हो जाता है, उसकी हेल्थ वैसे अच्छी हो जाती है। जैसे कई लोग होते हैं ना, जब भी मिलते हैं टिक 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 करते हैं और दूसरों की बुराई करेंगे, आज ऐसा हुआ, आज वैसा हुआ, आज वैसा हुआ, तो दूसरा व्यक्ति बोलता है मुझे नहीं मिलना है इनको, क्योंकि कुछ अच्छी बातें करने के बजाय ये सिर्फ वही बातें करते निगेटिव, और वो उनका हार्ट एकदम हेवी हो जाता है। कई लोग तो रोना शुरू कर देते। तो हम क्यों किसी के लिए जिम्मेवार बने, राइट? तो ये जो हेल्थ है, जो कम्युनिटी हेल्थ हम बोलते हैं, इसको कम्युनिटी वेलबींग बोलते हैं, सोशल वेलबींग। आपको पता है कंपनीज में एक वेलनेस पीरियड होता है उनके एम्प्लॉयज के साथ। एक उनका टारगेट होता है कि उनको 8 घंटे में कोई भी किसी के लिए गॉसिप नहीं करेगा। अगर गॉसिप किया है तो उनके मार्क्स होते हैं, नोट, और उनको फिर लेटर मिल जाता है कि आपके 2 पॉइंट थे, हमने 3 बार देखा आपको गॉसिप करते हुए, नो गॉसिप। जैसे नो स्मोकिंग जोन होता है ना, वैसे नो गॉसिप, तेरी मेरी परचिंतन नहीं। दूसरा, उन्होंने कॉर्पोरेट में ये रखा है कि लोग खुश कितना रहते हैं, और कई कंपनीज का ये रिजल्ट है कि इतना खुश रहते हैं तो उनका परफॉर्मेंस अच्छा है, उनका काम अच्छा है, कंपनी की प्रोग्रेस अच्छी है, तो उन्होंने अच्छा इनकम और इंक्रीज कर दिया उनके सैलरी में। तो एक देखो कहाँ से बात शुरू हो जाती है, क्योंकि लोगों को भी लगना चाहिए ना, अरे वाह आज मैं अमृत वेला में कौन सा अनुभव करूंगी, आज मैं मुरली का ये पॉइंट लेके क्या करूंगी। हमारी तो एक कंपनी है ना, स्पिरिचुअल कंपनी, तो हम सब उसके बच्चे जो है, आज हम लोग कुछ करेंगे हमारी अनुभूति फैमिली के लिए। चलो अभी जब दीदी बोलती है ना, हेमा दीदी की सैटरडे संडे का ब्रेकफास्ट है, कुछ नवीनता लाओ, आज हम हेल्दी क्या चीज बनाएंगे, हम बाबा को हेल्दी क्या खिलाएंगे। और अगर किसी को कोई तकलीफ है या किसी का कोई जैसे स्वभाव है, तो उसकी टिक 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 क्यों करे किसी के बीच में, हम उसको इतना अच्छा करें। जैसे नहीं, गंदा पानी अगर ग्लास में होता है, पूरा फ्रेश वाटर डालते तो क्या होता है, निकलता है। तो हम ये हमारी एक बहुत सुंदर फैमिली है, जो हम 84 बर्थ साथ में रहने वाले, पता है आपको, 21 जन्म भी नहीं, 63 भी नहीं, ऑल द टाइम। तो कितना सुंदर रिश्ता है हमारा। तो क्यों ना हम इस मुस्कान के साथ, इस खुशी के साथ, इस वेलनेस के साथ अपने लिए बाबा का साथ लेके, अपने फैमिली के लिए, अपने पूरे समाज के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल बने। नो मैटर, दादी जानकी से सीखा है, एज नो, लेकिन आपके थॉट यस। तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ मेरे सारे प्यारे प्यारे भाई बहनों के लिए। आपको एनी टाइम कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो, हम हाजिर है आपके लिए। ओम शांति।